गीता कहती है कि अगर कोई व्यक्ति मुझे अर्पित किए बिना खाता है, यानी कि परमात्मा को अर्पित किए बिना खाता है, तो वो चोर है। इसलिए गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहा गया है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम योम्या भक्त्या परेच्छति तद अहम भक्ति उपहृतम अश्नामे प्रियतात्मने। अर्थात यदि कोई मुझे प्रेम और भक्ति से जल, फूल, फल, पत्ता भी अर्पित कर दे तो उसे भी मैं स्वीकार कर लूंगा। अब ये तो स्थूल में आ गई चार चीजें, पत्ते, फूल, फल और जल। अब इसी को और सूक्ष्म तल पर इनको समझ सकते हैं। जैसे कि पत्ते, पत्र, पत्र एक तो हो गया पत्र। दूसरा पत्र कि परमात्मा को लेटर लिखें, कि परमात्मा को, जैसे आप रात को सोने जा रहे हैं तो परमात्मा को अपने दिन भर का पूरा समाचार दें। पुष्पम, अपने प्रेम के पुष्प उस पर चढ़ाएं, अपनी श्रद्धा के पुष्प उस पर अर्पित करें। और फल, जो भी कर्म हम करते हैं उनके जो फल आए हैं उनको परमात्मा को अर्पित कर दें, कि क्योंकि जो कुछ भी मिला है सब तुम्हारी रहमतों से मिला है, तुम्हारी कृपा से मिला है, कि इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, ये आपकी कृपा से मुझे प्राप्त हुआ। तो उस फल को स्वीकार नहीं करना, क्योंकि उस चीज़ को अगर हम स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। और ये निरहंकारिता का चिन्ह है कि हम अपनी फलों को भी परमात्मा को अर्पित कर देते हैं, कि जो कुछ भी मिला है सब तुम्हारी कृपा और आशीर्वाद से मिला है। और चौथा है तोयम, यानी कि जल। तो एक तो हो गया स्थूल में जल, तो इसका सूक्ष्म अर्थ ये हो सकता है कि परमात्मा पर अपने प्रेम के आंसू अर्पित करना। जैसे मीरा कहती है कि अंशुवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई। तो परमात्मा के प्रति अपने आंसुओं को बहाना हमारी उसके प्रति अगाध श्रद्धा को दर्शाता है। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, एक तो हो गया स्थूल में अर्थ, और ये इसका सूक्ष्म में अर्थ। स्थूल में करना थोड़ा आसान है, स्थूल से हम सूक्ष्म की ओर बढ़े।